हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आपने इंजेक्शन सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में, जो इंट्रावेसल एंड इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। इसके हम ब्रांड की बात करते हैं तो एट्रोपिन के नाम से आपको नियर बाई मेडिकल पे मिल जाएगा। उसके बाद में हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। ब्रेडिकार्डिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हार्ट की जो बीट होती है, वो हार्ट बीट जो होता है वो लो हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी जैसे कोई पीड़कनाशी पॉइजनिंग कर लिया है, कोई जैसे कि सेल्फोस वगैरह होता है, ये पॉइजनिंग कर लिया है तो हम इस ट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। सर्जरी में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो उसके दौरान हम इस ट्रोपिन का उपयोग करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन भी इसको बोला जाता है कि जैसे कभी इमरजेंसी में भी हम इस ट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में। तो ये जो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन होता है, ये एक कोर्टिकोइड इंजेक्शन होता है। ये इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेसल दोनों में दिया जाता है। इसके हम ब्रांड की बात करते हैं तो ये डेक्सोना के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके उपयोग यानी इसके यूज की बात करते हैं तो ये एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने में उपयोग आता है। एलर्जिक रिएक्शन में आपको जैसे कोई आपने मेडिसिन ली है, उस साल्ट के प्रति यदि आपको रिएक्शन है तो उससे आपको एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे आपके सबसे पहले आपको जो रिएक्शन देखा जाता है तो वो लिप्स पे देखा जाता है, लिप्स का सूखना, पपड़ी बनना, अपने स्किन पर रेड स्पॉट, अपनी बॉडी पर जो दाने होते हैं वो रेड कलर के दाने स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये सब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। अस्थमा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्ट वाइट पॉइजनिंग, यानी कीटे, कोई भी कीड़े ने हमको काट लिया है तो उसका जो जहर हमारे बॉडी के अंदर फैल जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए डेक्सोना का उपयोग किया जाता है। स्किन इन्फ्लामेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी, यानी कि जो कैंसर होता है उसकी जांच की जाती है कीमोथेरेपी में, तो कीमोथेरेपी में भी हम डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ईचिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे शरीर पर खुजली वगैरह चल जाती है तो ईचिंग के अंदर भी हम डेक्सोनामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जो मार्केट में आपको MVI रेडविट के नाम से मिल जाएगा। बेसिकली ये मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होता है उसको इन ड्रिप, यानी कि ड्रिप के अंदर दिया जाता है, ड्रिप से चलाया जाता है। लेकिन जैसे रेयर केस में हम इसको इंट्रावेनस में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग क्या है तो वीकनेस में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कमजोरी होती है तो उसके अंदर हम MVI इंजेक्शन या रेडविट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B1, 12 वगैरह, विटामिन C, विटामिन D, इनकी कमी हो जाती है तो हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन यानी MVI का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको भूख कम लगती है तो मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रेडविट इंजेक्शन जो मार्केट में मिलेगा आपको। हम वेट लॉस में मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो इंट्रावेनस में दिया जाता है। मार्केट में आपको डोपार के नाम से मिल जाएगा। इसके उपयोग की बात करते हैं तो कार्डियक डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। जो हार्ट से संबंधित जो डिजीज होती हैं उसमें डोपार इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक, यानी हृदय शॉक में इसका उपयोग किया जाता है। सेप्टिक शॉक में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ट अटैक में भी इसका उपयोग किया जाता है। डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनिटेडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेसन दोनों में दिया जाता है। अब हम इसके ब्रांड की बात करते हैं तो ये रेंटाइन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो ये एसिड रिफ्लेक्स में उपयोग किया जाता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब फूड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हमारे स्टोमक में एसिड बन जाता है, और वो एसिड एक तरह से छलकता है, छलक कर और हमारे इसोफेगस यानी
ईसोफेगस में आ जाता है और ईसोफेगस में आता है तो उससे हमें खट्टी डकार वगैरह आती हैं, तो उसमें हम रेनिटिडिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। पेप्टिक अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है। GERD गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी में हम रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू दोस्तों।